हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम प्रमेयकरण करते हैं। हर का प्रमेयकरण करना सीखते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये कोई समीकरण है, हर का प्रमेयकरण लिख दीजिए। हर का परिमेयकरण। आज हर का प्रमेयकरण करना सीखते हैं। देखिए जैसे कुछ कोई भिन्न दिया, यहाँ दिया है 3 प्लस अंडर रूट में 3 और हर में दिया है 3 माइनस अंडर रूट में 3। अब इसका प्रमेयकरण कैसे करते हैं। इसका प्रमेयकरण करने के लिए देखिए सबसे पहले हम 3 प्लस अंडर रूट 3 को ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट माइनस। अब यहाँ पर गुणा करते हैं इसके हर में देखते हैं। हर में क्या है, हर में है 3 माइनस अंडर रूट 3 है। अब इसको इस हर का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए ये 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ माइनस है इसको प्लस कर देंगे, फिर अंडर रूट 3 लिख देंगे। इसी से ऊपर और इसी से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, देख लीजिए यहाँ की ऊपर भी 3 धन अंडर रूट 3 है और नीचे भी हर में भी 3 धन अंडर रूट 3 है। अब यहाँ पर सेम है, या ऊपर भी वही संख्या नीचे भी वही संख्या कट जाएगी, इसका 1 आएगा। इसका मतलब 1 से गुणा करेंगे तो इसमें इस भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब आइए इसको हम गुणा करते हैं। इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए ध्यान देखिए, ये ब्रैकेट में 3 धन अंडर रूट 3 है, इस ब्रैकेट में भी 3 धन अंडर रूट 3 है, दोनों में समान है। तो आपने जानते होंगे कि मैं आपको बताने के लिए कि इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए भी ए गुणे ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। ठीक, इसी प्रकार इसको लिख लेंगे, यानी कि ये दोनों सेम है तो इसको 3 धन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक, लिख सकते हैं। फिर बटे में यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ठीक, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है और दूसरे ब्रैकेट में ए धन भी है, ए प्लस भी है, यानी कि इसमें प्लस है इसमें माइनस, चिन्ह आसमान है। आपने देखा होगा कि सूत्र जानते होंगे कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक इसी तरह है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस ये बी है, ये ए है, इसको 3 मान लीजिए, ये बी है, इसको मान लीजिए अंडर रूट 3 स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, ये तो सूत्र है ये दोनों। ठीक, इसको आपको याद होना जरूरी है। अब देखिए इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी तरह इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, यानी कि इसको हम 3 स्क्वायर इसी फॉर्म में लिख लेंगे, 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पर 3 और बी के स्थान पर अंडर रूट 3। ठीक, बटे में अब इसका स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिका 9 माइनस, अब इसका अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। अब देखिए अब आगे आइए, अब इसका स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिका 9 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यानी आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए रूट 3 गुणे रूट 3, इसका रूट 3 होता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, रूट 3 होता है। तो यहाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 हो जाएगा, प्लस अब इसको इससे गुणा होगा, 3 दूनी 6, फिर अंडर रूट 3 6 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक, बटे में 9 में से 3 माइनस कर दीजिए, क्या होगा 6 बचेगा। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेंगे, 9 3, ये इसे ये 2 अंक जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ अंडर रूट की संख्या है। ठीक, ये सेम संख्या जुड़ते हैं, 9 3 12 प्लस यहाँ पर 6 रूट 3 आएगा। ठीक, बटे 6। अब दोनों में ये एक संख्या ये एक संख्या ये है, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में नहीं है, तो इस दोनों में से कामन ले लेंगे क्योंकि कुछ संख्या मिल रही है 6 कामन लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है 2, यहाँ पर बचता है केवल अंडर रूट 3। ठीक, और नीचे बचता है 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि समान है आंसर हर में, फिर क्या बचता है 2 प्लस अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हर का प्रमेयकरण है, एकदम सिंपल।